अगला क्वेश्चन देखो भाई, इसकी रकम पढ़ो। क्या दे रखी है? भाव में 50% वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने भाग कमी की जाए ताकि कुल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। ये देखो भाई क्या कर रहा है, देखो पहले जो भाव था मान लिया 100 रुपये था, अब क्या कर रहा है, बढ़ गया कितना, 50% बढ़ गया तो कितना हो गया, 150 हो गया। अब बोल रहा है इसको खपत में कितनी कमी की जाए ताकि बढ़ी हुई कीमत का कोई प्रभाव, कुल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखो पहले 100 था, अब हो गया 150। इसको 150 से वापस 100 लाने के लिए पहले बढ़ा कितना है, 50, और 150 से वापस 100 पे आना है तो नीचे 150 गुणा में 100, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया, 100/3 भाग या प्रतिशत, या 33 से ही 1/3 भाग में कमी की जाए। ये क्वेश्चन देखो भाई, इसकी रकम पढ़ेंगे। एक ही आय को पहले 40% बढ़ाया गया, दोबारा से वही आय देने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो इसमें देखो भाई क्या करेंगे, देखो पहले जो आय मिल रही थी मान लिया 100 रुपये मिल रही थी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसको 40% बढ़ाया गया, पहले 100 मिल रही थी, अब कितनी हो गई, 140, कितनी बढ़ गई, 40% है। तो क्या कर, अब वापिस से वही आय देने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो 140 है, कितनी बढ़ी, 40, और वह 140 से वापिस 100 पर आना है तो 140 गुणा में 100, इससे ये और इससे 2 और ये 7, कितना आ गया, 200/7%। हमारा आंसर होगा 200/7%। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चीनी के मूल्य में 25% कमी होने पर एक उपभोक्ता इसकी खपत कितने प्रतिशत बढ़ा दे ताकि कुल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। अब की बार कमी होगी तो कमी हुई तो वही देखो, पहले चीनी आ रही थी 100 रुपये किलो, अब क्या है 25% कम हो गया रेट, कितना हो गया, 75। अब बोल रहा है भाई चीनी जो पहले मान लो 5 किलो खाते थे तो अब वे खाने लग गए 7 किलो 8 किलो। तो पूछ रहा है कितनी ज्यादा खाने लग जाएं ताकि जो खपत है, जो कंजप्शन है, जो यूज कर ले उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखो 100 से 25, 75 हो गया तो -25, अब कितना आएगा, 25 ऊपर, 75 से वापिस 100 पे जाना है तो 75 गुणा में 100, और इससे ये कैंसिल, तो कितना जाएगा, 100/3 या 33 से ही 1/3% है। आया भी समझ में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेब का मूल्य जब 50 रुपए केजी से बढ़कर 60 रुपए पर केजी हो गया, उपभोक्ता अपनी खपत कितनी कम कर दे उसके कुल खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। जो क्या करा भाई, जो पहले जो सेब आता था ना वो 40 रुपए पर केजी आता था, अब कितना आने लगा, 60 रुपए पर केजी। तो कितना रेट, पहले 40 था, 60, तो कितना रुपए बढ़ गए, 20 रुपए। अब क्या करा, तो उसकी खपत है जो खाते थे सेब दिन घर पर, उसमें कितनी कमी कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो देखो कितना बड़ा है, 20, 60 से वापिस 40 पे आना है तो 60 गुणा में 100, तो 20 कितना जाएगा, 100/3% या 33 से ही 1/3%। ये हमारा होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो भाई, चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति 600 रुपए में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है। चीनी का बढ़ा हुआ भाव तथा पहले वाला भाव ज्ञात कीजिए।
देखो भाई, पहले तो एक उपभोक्ता है, वो 600 रुपये में कुछ चीनी खरीदता है। मान लिया ये है उसका पुराने और अब, क्योंकि रुपए तो सेम ही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कर रहा है, 20% वृद्धि हो गई। जो 100 रुपए की चीनी थी अब आने लग गई 120 रुपये। ठीक है, तो इसको 5 और 6, ये हमारा रेट। अब क्या उपभोक्ता को कमी, तो देखो ये हो गई हमारी रेट और ये होगी खपत। क्योंकि जो पहले चीनी वाले 6 रुपये केजी खाता था, अब खाने लगे 5 केजी। ठीक है, तो कितनी कमी हुई है, 1 रुपये 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 5, और 6 की कितनी हो जाएगी 30, और 5 की 25। देखो 600 रुपये है, 1 किलो के जी, 1 किलो चीनी मान लो 30 रुपए की आती है पहले, और अब आती है 25 रुपए की। तो हमें रेट निकालना है, तो देखो पुराना भाव निकालने के लिए क्या करेंगे, इससे भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा हमारा 20, पुराना रेट आएगा 20, और नया रेट निकालने के लिए इससे भाग दे देंगे 600/25, ये कितना होगा हमारा 24। आ भी समझ में, ये हमारा देखो खपत रेट पुराना भाव, और जो पुराना भाव था 20 और अब भाव है 24। क्वेश्चन देखो सेम ही है। चीनी के भाव में 20% कमी होने से एक व्यक्ति 2,000 रुपये में 10 केजी चीनी अधिक खरीद पाता है। चीनी का नया भाव तथा पुराना भाव ज्ञात कीजिए। देखो कितने रुपए हमारे पास अब की बार, 2,000 रुपये, और बाद में भी कितने हैं 2,000। पहले मान लिए या पुराने का लो। अब क्या बोल रहा है, भाव क्या है, 100 रुपये था, और घट के कितना हो गया 75, क्योंकि 25% कम हुआ है, नहीं सॉरी 80, 20% कम हुआ है। तो यहां से 5 और 4, खपत में क्या होगा, कंजप्शन कितनी होगी, इसकी अपोजिट होती है 4, 5। पहले जो क्या था 4 रुपए पर केजी के हिसाब से, और अब है 5 रुपए पर केजी के हिसाब से वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 4 किलो अब खा रहे हैं। तो अब कितना होगा, कितनी बढ़ गई खपत, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 10, तो 4 यूनिट की वैल्यू होगी 40, और 5 यूनिट की वैल्यू होगी 50। पुराना भाव निकालने के लिए इससे भाग, और अब का भाव निकालने के लिए इससे भाग, तो इससे भाग देंगे 2,000 बटे में 40, कितना जाएगा 50 रुपए पर केजी, 50 रुपए पर केजी हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्या होगा, इसको इससे भाग देंगे, तो ये इससे हो जाएगा 40 रुपए पर केजी। ठीक है, आए समझ में, पुराना भाव होगा हमारा 50 रुपए केजी, और नया भाव होगा 40 रुपए पर केजी। अगला क्वेश्चन, अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं। प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव ज्ञात कीजिए। देखो पैसे रुपए कितने हैं 24, अब भी 24 ही हैं, और बाद में भी 24 ही होंगे। ठीक है, तो क्या कर भाव
भाव में क्या हुआ, भाव क्या हो गया भाई, 50% वृद्धि हो गया। पहले जो अगर 100 रुपए के आते थे अब आने लगे 150 के। ठीक, तो क्या कर रहा है, 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो इससे एक बार कैंसिल कर दो। खपत वही अपोजिट होती है कंजप्शन, 3 और 2। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 अंडे रुपए कम मिलते हैं, तो इससे 12 और इससे 8। क्या आखिरी में देखो क्या कर रहा है, प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव, अब का भाव ये है, तो इससे प्रति दर्जन बोल रहा है। अब की बात देखो, नया भाव या पुराना भाव नहीं पूछ रहा है प्रति दर्जन अंडों का भाव। तो नया भाव भी आया हमारा 3, प्रति दर्जन करेंगे तो 12 से भाग हो जाएगा, गुणा 48 रुपए आ जाएगा आंसर। ठीक है भाई, 12 तिया 36, सॉरी भाई 12 तिया 36 आंसर होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद पाता है, तो उस कमी से पहले 1 रुपए में कितने गेहूं खरीदे जा सकते थे। वही भाई देखो, पुराना भाव और नया भाव क्या है, पहले था 100 रुपए, अब घट के कितना हो गया 90। इससे ये कितना यूनिट घटा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 50 ग्राम। पूछ कह रहा है पहले 1 रुपए में कितने गेहूं खरीदे जा सकते थे, मतलब 10 यूनिट में कितने गेहूं खरीदे जा सकते थे। 10 गुणा में 50, 500 ग्राम। ठीक है भाई, आ समझ में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सेबों की कीमत में कमी होने पर व्यक्ति 1 रुपया 25 पैसे की बजाय 1 रुपए में 3 सेब खरीद लेता है। कीमत में कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो भाई 3 सेब हैं, कितने में खरीद लेता है, 1 रुपए में, और यही पहले कितने में खरीदता था, 1 रुपया 25 पैसे में। छूट कितनी मिल गई, इसको इससे करेंगे तो 0.25। तो पूछ कह रहा है, यही पूछ रहा है कितने प्रतिशत छूट मिली, 0.25 डिवाइड बाई 1.25 गुणा में 100। इससे ये 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, तो आंसर होगा 20%। कितनी छूट मिल गई, 20% की छूट मिल गई।